नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप? तो आज का टॉपिक है भूत। या हिला डाला। तो क्या भूत होते हैं? तो इसके बारे में मैंने बहुत सोचा, एक्सपीरियंस करा और कुछ अंदर की बातें जो आपने नहीं सुनी है, सीक्रेट। ओके, तो सारा का सारा भूत के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बारे में क्या क्या है, ये पूरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ये भूत भात चुड़ैल पुड़ैल कर्ण पिशाचनी अप्सरा यक्षिणी, ठीक है? ओके, भूत होते हैं नहीं होते, ठीक है? अगर आपको भूत दिखते हैं या भूत से डरते हो या आपको लगता है कि मैं अकेले में बहुत मुझे असहजता होती है, तो आपकी आत्मा और आपका आभामंडल, आपका ऑरा बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि ये भूत जैसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है? भूत नहीं होते हैं, ये बस हम अपने अंदर उसका निर्माण करते हैं कि ये सुनसान जगह यहाँ पर रहेंगे तो भूत वो अंदर ही, ये साले टीवी वाले पॉडकास्ट वाले तुम्हारे दिमाग के अंदर वो धीरे धीरे ऐसा भर देते हैं कि आपको वो चीज़ें महसूस होने लग जाती है। जैसे जो सेम थिंग जब आदमी पूजा करता है तो उसको भगवान महसूस होते हैं, तो वैसे ही ये भूत का भी हिसाब किताब है, ठीक है? ये तो हो गया एक कमज़ोर सोल के इंसान, कमज़ोर आभामंडल के इंसान को जो भूत दिखाई देते हैं या उसको महसूस होता है, ठीक है? और एक और बात भाई सिंपल सी है भाई, देख, अगर आपके मन के अंदर डर है ना, तो वो रस्सी है ना, जो दूर से रस्सी दिख रही है वो सांप बन जाएगा, और चलती चलती परछाई भी ना आपको कोई दूसरा इंसान लगेगा, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है। पूजा में बैठोगे तो मूर्ति भी भगवान लगेगी। तो भूत का एक कॉन्सेप्ट मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आप ना ये भूत वूत ना आपको कहाँ मिलेंगे? गांव में, घर में, पहाड़ों में, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है, तो ऐसा माना था। हाँ, ये भी बात सही है कि आप किससे पूछ लो अगर कि हाँ भाई कोई सी पढ़े लिखे और समझदार इंसान से पूछो कि हाँ भाई भूत होते हैं, तो मतलब ही नहीं है। अबे जाना क्या फालतू बातें कर रहे हैं, ठीक है? कोई समझदार आदमी से, कोई साइंस वाले बंदे से, कोई बहुत पढ़ा लिखा है डॉक्टर वॉक्टर से पूछ के देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चक्कर है। जब तक आप वो इतना पढ़ लिख के समझदार हो कि उसने अपना ऑरोमंडल इतना स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? रोजी रोटी का काम कर लेगा, भूत प्रेत के चक्कर में पड़ेंगे। अबे छोड़ना यार, अपनी ज़िंदगी खुद पल्ले वो जड़ी पड़ी है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सिंपल फंडा कि भूत नहीं होते, ठीक है? ये आपकी कमजोरी है, आपके माइंड के अंदर आप कहीं पर उसको बना लेते हो। चलो, अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर गोस्ट की क्या भूमिकाएं हैं? राम थे तो रावण था, ठीक है? माँ थी, राक्षस थे, ठीक है? शिव हैं तो भाई उनकी सेना भी है, ठीक है? तो वैसे ही बोलते हैं कि हाँ भूत होते हैं, ठीक है? अब ये कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये सारा डिटेल में जानते हैं, ठीक है? जैसे मेरी आयु है 80 साल लिखी गई है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? हमारे पुराणों में तुम्हारी आयु निर्धारित है, ठीक है? अब हमारा साइंस इतनी प्रगति कर रहा है, डेवलप इतना कर रहे हैं, इतनी दुनिया बढ़ रही है, तो क्या एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंटली मौत होती है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये भूत बन जाते हैं, ठीक है? एक्सीडेंटली मौत हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया है या किसी भी कारण जवानी में मौत हो गई है, तो क्या है, ऊपर के जो ये ऊपर के दरवाजे हैं ना, ये उनके लिए खुलते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हाँ भाई चल एज उसकी फिट है, फिक्स है। तो अब वो क्या करेगा बेचारा? अब उसकी अब आत्मा शरीर के अंदर जो शरीर से निकल गया है, वो टाइम पास करेगा ना, अब घूमेगा, वीडियो देखेगा, जैसे आप देख रहे हो मेरी तरह खाली है तो वीडियो बनाएगा, इंस्टाग्राम देखेगा, पॉडकास्ट देखेगा, ठीक है? मतलब कि उसको टाइम पास करना होता है, अपना टाइम काटना होता है, जब तक कि उसकी एज जो हमारे पुराणों के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है? अब वो समय बिताना होता है उसको, तो उसके बाद वो अपना निकल जाता है। अब तब तक, अब जैसे 80 साल मेरी उम्र है, 60 साल में मैं ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बचे 20 साल। 80 तो नहीं है, रहने दे यार, ज़्यादा ले गया मैं, सॉरी, 60 ले ले, ठीक है? 60 मेरी एज है, 30 में मैं निकल गया, अभी 30 बचे, मैं 30 क्या करूँ भाई? अब 30 में क्या करूँगा? अब ये जानते हैं कि भूत करते क्या क्या है, ठीक है? इस बची हुई एज के अंदर भूत योनि को सबसे लो एंटिटी माना गया है, क्योंकि जैसे ये शरीर छोड़ती है, इसका जो सबसे बिगनर लेवल होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्लास होते हैं, ये सबसे छोटा लेवल होता है, इसको बोलते हैं भूत। जो समय से पहले अपना शरीर छोड़ जाए, आत्मा, जो डरपोक लोग, उसको बोला जाता है भूत, ठीक? भूत कौन कौन लोग बनते हैं?
पहला, आप एक्सीडेंट में मर गए हो, भूकंप में मर गए हो, ऐसी मौत जो आपकी लिखी नहीं गई थी, आपको एक्सीडेंटली मिल गई है, ठीक है। अब आपको अपने समय काटना है पहले। दूसरा, आप मोह में हो, आप अपने परिवार के मोह में हो, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा गुन्नू, मेरा पुन्नू, इतने प्यार में मर जाते हो, इतने प्यार करते करते मर जाते हो, जब वो आत्मा शरीर छोड़ते बोलते नहीं मेरे को नहीं छोड़ना है इसको। अब जब वो आत्मा निकल जाती है ना, तो उसका प्यार होता है ना, वो प्यार इतना अच्छा प्यार होता है कि बोलती है मेरा लाला, मेरा गुन्नू है ना, वो मेरे साथ ही जाएगा, तो वो उस लाला गुन्नू को भी लेके जाती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि वो मर गया, उसका चाहने वाला था ना, वो भी उसके बाद निकल गया। तो ये एक सिंपल सा साइंस है, वो उसको ले जाती है। उसके बाद ये नहीं देखते कि उसका जीवन क्या जीवन नहीं, उसको बोलते हैं साला दुख में है, चल इसको ले चलता, मैं तो चले गया, मैं तो आज़ाद हो गया, चल भाई चल 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 मेरे साथी, टन 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 हवा में फाती टन टन। वो अपना भूत ऐसे निकल के ले जाते हैं अपने प्यार वाले को, ठीक है। तीसरा हो गया जो लोग दर्द में मरते हैं। अब दर्द में जो लोग मरते हैं ना, दर्द में कैसे मरते हैं, जैसे मैंने बहुत पैसा जमा करा अपने जीवन के अंदर, इतना पैसा जमा करा कि भाई साहब खर्च करने का टाइम ही नहीं मिला। लास्ट टाइम में पता लगा अबे यार मेरे को हार्ट अटैक हो गया, और इतना पैसा बचा के रखा था। वो साला वो क्या होता है ना, जो पैसा वो मरने के बाद भी ना उनकी आत्मा दिमाग के अंदर ना वो पैसा रहता है, वो साले उसी पैसे के अंदर बैठे रहते हैं। फिर वो बेचारे वहीं पर वो पैसों में इसमें, समझ में आ गया ना, वो उसी के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो अपना आगे का रास्ता नहीं मिल पाता उनको, क्योंकि वो उनका शरीर, उनके 5 तत्व सारे उसी के अंदर घुस जाते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, दिल तोड़ना। दिल तोड़ दिया तूने बुरा क्यों माँ। जो आदमी दिल तोड़ के सुसाइड कर लेते हैं और उनका टाइम आता नहीं है, अब उनको मालूम नहीं है कि जीवन बहुत बड़ा है, एक प्यार ही जीवन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन के अंदर जो सीखने लायक है, सिखाने लायक है, समझाने लायक है, लड़ने लायक है। तो कई लोग मर जाते हैं। और तो मैंने एक दो बहुत सिद्ध योगी जी से सुना था कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, वो बेचारे पूरा जीवन उसी जगह पर अपना टाइम काटते हैं, भटकते रहते हैं। कुछ उनके पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं होता, क्योंकि वो सुसाइड इतनी बड़ी गलती है ना यार, इतनी बड़ी गलती है कि उसकी आत्मा बाद में पछताती है, यार मैंने क्या कर दिया। ये प्यार है ये जिंदगी जो तुम बने न तुम। चल थोड़ा प्यार के चक्कर में हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो, तो सुसाइड करने वाले लोग बेचारे अपना टाइम काटेंगे जितने सालों के बचे हुए हैं, ओके। तो कौन कौन लोग भूलते हैं भूत एंटिटी कहाँ पाई जाती है। तो भूत एंटिटी ज़्यादातर आपको गंदगियों में पाई जाएगी, ठीक है। जहाँ सड़ा गला खाना होगा, गंदा खाना होगा, एकदम गंदगी होगी ना, एक तो वहाँ पर पाए जाएंगे भूत, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल भी होता है, जो भूत का वो लेवल क्या है, ठीक है। वो लीचड़ इंसान था, ये इंसान कैसा था, ये मैटर भी करता है, ठीक है। कुछ भूत आपको मंदिर मस्जिदों के बाहर पाए जाएंगे। वो बेचारे देखेंगे कि भाई कोई आदमी मिल जाए यार, कोई मुक्ति करा दे यार, मुक्ति करा दे मेरी, मैं भटक रहा हूँ यहाँ पर, लाला कितने सालों से भटक रहा हूँ, मेरे को मुक्ति करा दे। तो ठीक है, कभी कभी मैं टेंपल जाता हूँ ना, मेरे को थोड़ी सी ऐसे ऐसे फील होता है, मैं भाई नहीं, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ अभी लगा हुआ हूँ इस लाइन पे। तो वो ये गंदगी में पाए जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो थोड़े भगवान के वहाँ देख लो, वहाँ पाए जाएंगे। और क्या हो गया, ये हमारे कुछ भूत ऐसे हैं जो बेचारे कुछ लेडी से होती है, वो लेडी से कुछ इतना ही ऐसे श्रृंगार विंगार करके वो ऐसे अप्सरा बन के जो घूमती हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के नाभि के नीचे जगह बना लेते हैं। क्योंकि जो भूत होता है, जो कामुक भूत होता है, तो वो सीधा औरत के यहीं पर जगह बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बीमारियां लगती है, ये वो तांत्रिकों के पास जाती है। आपने वीडियो बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, वो मालूम है आपको। एक तो यहाँ पर पाए जाते हैं वो जिन लेडीज़ों का ऑरा मंडल बहुत हल्का होता है, बहुत ही छोटे, उनको बहुत जल्दी पकड़ते हैं ये सब चीज़ें, इन सब एंटिटी, ठीक है। और माता बनकर देवता बनकर, तो मैं हूँ काली, मैं हूँ काली, मैं हूँ काली, काली मैं हूँ काली, काली
माफ़ करना माँ, तो मेरे को भोग दो। तो कई आदमियों और कई लेडीज़ों को तो मैंने देखा ही है, वैसे ही देखा है नाटक करते हुए, तो पता लग जाता है। देखिए आपका अगर ऑरोमंडल अच्छा हो, आपको नॉलेज हो ना, आप उनकी आंखों में देखोगे ना, उनकी आंखें बता देगी वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर कुछ ऐसे भी देखे जो उसके अंदर आके उसको बोलते हैं हम तेरे देवता हैं, हम तेरे पित्र हैं, और बस माँ होती इमोशनल है सबकी। क्या चाहिए भाई, दारू चाहिए, खाना चाहिए, पैसा चाहिए, ये ले वो ले भाई। तो ऐसे ये यहाँ पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। घरों के अंदर देवता बन के, वो बन के, ये बन के, ठीक है। और ये सच है, हल्के में मत लेना थोड़ा सा। अगर आपके घर के अंदर भी कोई झुम 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 कर रहा है ना, तो एक दो चीज़ें बता देता हूँ। जो इंसान झुंझुन झुंझुन कर रहा है, उसका ऑरा मंडल या तो उसके अंदर उस देवी का वास, देवी के अंश का अगर वास है, तो भाई साहब अगर वो जहाँ भी एंट्री करेगा ना, वहाँ की जो पूरी जगह है ना ऐसी हो जाएगी, एनर्जी ऐसी हाई कर देगी, लोग बोलेंगे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, कौन आ गया, ऐसे आ जाएंगे अपने आप ही। जैसे ऐसा बोलते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी हैं हमारे, इनका ऑरा मंडल, इनका तेज इतना अच्छा है। अगर कोई देवीय शक्ति, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज अगर आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और अगर वो रूप लेती है ना, तो उसका जो पूरा 100 मीटर का जो एरिया होता है ना, वो पूरा का पूरा एनर्जी से ऐसा फुल हो जाता है कि सबकी नजरें वजरे ऐसे हो जाते हैं, यूँ करके यूँ। उनकी नजरें नहीं होती, उनकी आत्मा होती है जो पीछे से उनको नमस्कार कर रही होती है। तो अगर आपके आसपास ऐसी कोई एडिट करने वाली चीज़ है ना, तो देखना कि उसका ऑरा मंडल इतना स्ट्रांग है कि आपकी आंखें ऐसी की ऐसी रह जाए, ठीक है। ये साइन है, ये नहीं कि कोई बन गया भैरव बाग बन के, कोई काली बन के, कोई ये बन के, कोई ये वो पित्र बन के उड़ा रहा है, तुम्हें खा रहा है, पेट भर रहा है अपना, अंदर से शक्ति कर रहा है और अंदर से आपके घर के अंदर लोगों के अंदर घुस के उनको मरवा रहा है। ध्यान रखना, बीमारी बढ़ती ज़्यादा है इससे, ओके। तो ये हो गया शमशान, गंदगी, माता वाता बनकर, ठीक है। भूत सर्वाइव कैसे करते हैं? ओके, भूत सर्वाइव ऐसे, सर्वाइव का ऊपर वाला यही है, भूत सर्वाइव ऐसे करते हैं कि जैसे कोई भी उसको गलत ऑरा मंडल का इंसान मिल गया, कोई डरने वाला इंसान मिल गया, आपने कहीं गलत जगह पे सुसु कर दिया, उसकी जगह पे सुसु कर दिया, तो वो धन देनी आपको पकड़ लेंगे अगर आपका ऑरा मंडल मजबूत नहीं है। और जैसे ही वो शरीर को पकड़ते हैं, देखो शरीर का चक्कर क्या है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। सो भूत, एनर्जी, देवता और ये हमारे पितृ जो भी होते हैं, इनके 3 तत्व होते हैं, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ओके। अब अग्नि और वायु और आकाश तो उनके पास होता है, जल और पृथ्वी नहीं होता उनके पास। अब वो क्या होता है, उनकी पूर्ति वो कहाँ से करते हैं, हमारे शरीर से। तो हम ही ऊर्जा देते हैं भाई, समझ में आया? तुम ऐसे ऐसे मत करा करो भाई, तुम ऐसे ऐसे करते हो तो उनको ऊर्जा मिलती है। तो ये हमारे शारीरिक ऊर्जा होती है जो उनके काम आती है। फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी, समझ गए ना, कोई भी ऊपर जो है, भगवान नहीं, थोड़ा नीचे आ जाओ, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। आपकी ऊर्जा से वो चलते हैं। जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, आपका थोड़ा नज़रिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा जीवन के लिए। ये जीवन बहुत ही कीमती है और जो आप वो करते हो ना, वो सुहागरात करते हो ना, जो अपनी पावर छोड़ते हो ना, वो मेन पावर होती है। वो पावर, उसी पावर की उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास वो तत्व नहीं है। तो कई बार हमारे कृष्ण जी, राम जी, वो नीचे आते हैं, अवतार लेते हैं, ताकि उनको ये जीवन जीना है, ये एक्सपीरियंस करना है। अप्सराएं आती है, देख रहे हो क्या, कैटरीना कैफ, कितनी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये सारी की सारी कौन है, ये वहाँ से वो, ये जीवन लकी है। हम लकी लोग हैं जो ये जीवन हमें मिला है, हम इसका भोग कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अपनी एनर्जी कम वेस्ट कीजिए। तो ये हो गया हमारा ख़त्म, 5 तत्व का हिसाब किताब हो गया। और अगर आप भूत बने हो और बहुत ही गंदी, उसके बहुत लो क्लास के वो बने हो और ऐसे भटक रहे हो,
मेरी मदद कर दो। तो आपको ये तांत्रिक मिल जाएंगे, वो आपको ले जाएंगे। आ जा भाई, चल क्या कर रहा है, 2-4 सोटे मारेंगे, चल बेटा जा, उसके पेट में घुस जा, चल बेटा उसके दिमाग में घुस जा, चल उसके घर में ये कलेश करवा दे, उसके माता पिता का ये खराब करवा दे। मतलब कि नेगेटिविटी भरवा देंगे आपको। ये यहाँ ऐसे भूत यहाँ पर ऐसे अपना उनका जो भी छोटा मोटा लौंग इलायची का जो भी भोग देना है उनको दे देते हैं। जो भी, सॉरी लौंग इलायची बोल रहा हूँ मुर्गा खून जो भी चाहिए होता है उनको, ठीक है। हाँ, भगवान बनकर, सिंपल आपको समझ में आएगा, किसी घर में देवी देवता बनकर वो आराम से वास कर लेते हैं, आराम से उसके माता पिता बनकर, ठीक है। हाँ, और वो भी है, कई तांत्रिक ने किसी को भेज दिया तो वो चीज़ अलग है। ओके, चलो, कैसे पहचाने कि वो भूत है या नहीं, या कि उसमें कुछ नेगेटिविटी है। मैं भूतवाद नहीं बोल रहा, मैं पहले बोल रहा हूँ ये भूतवाद मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है, होता भी नहीं है। हाँ, एनर्जी में बिलीव करता हूँ कि हाँ भाई कुछ होता है, बहुत सूक्ष्म होता है और कुछ ही लोग महसूस कर। अरे माँ, क्या कर रहे हो माँ? तो ये कुछ एनर्जी होती है, वो अपना मूव करती है, वो सूक्ष्म रूप में है, वो हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। अपने कर्म अच्छे करो और सब कुछ सही रहता है। अगर तुम कहीं पर गलत होते हो ना तो वो चीज़ें असर करती है। चलो ओके, तो कैसे पहचाने भूत है या नहीं? हाँ, बिहेवियर, एक आदमी का जो बिहेवियर होता है ना वो एकदम से बदल जाता है, वो एकदम पर्सनैलिटी ही एकदम अलग हो जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे हो जाएगी, अरे यार ये आदमी तो ऐसा था नहीं। अगर डरपोक होगा तो एकदम से डेयरिंग सा हो जाएगा या भयानक सा हो जाएगा। कोई चीज़ ऐसी जो पहले ना हुई हो उसके जीवन के अंदर, वो ऐसी हरकतें करने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई आइडेंटिटी है ना, वो अपने हिसाब से काम करेगी, वो जिस तरह की इंसान थी। अब जो उसको क्या अच्छा लगता था, उसको भोग अच्छा लगता था, उसको घूमना अच्छा, वो उस हिसाब से काम करेगी। ज़्यादातर लेडीज़ों के अंदर ज़्यादा आई जाती है, क्योंकि लड़कियों का क्या है, आभामंडल बहुत कमज़ोर होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत लविंग होती है ना, बहुत प्यार करते हैं, दिल बड़ा होता है, तो कई नेगेटिव में आ जाती है तो बहुत वीक हो जाती है। बिहेवियर हो गया, फूड, दारू, खाने के बहुत कुत्ता की तरह खाने को बोलोगे ना, कुत्तों की तरह खाएगा जो भूत होता है। भूत बहुत लोगों के क्वालिटी का होता है, वो बता रहा हूँ, कुत्तों की तरह खाएगा, कुत्तों से भी बदतर। अब साले वो मरे भी साले वो उससे हैं, क्या बोलते हैं, भुखमरी से मरते हैं ना, वही बनते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही मर गया, मिला नहीं, अब खाना ही मिल जाता है यार, खाना ही मिल जाता है, वो भटक रहा है साला, कहीं मिल जाए खाना, जहाँ मिलता है वो ऐसे दम बन के खाता है। तभी तो हो क्या रहा है अभी देख रहे हो कितने मोटे मोटे लोग हैं, पता ही नहीं है भाई क्यों खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं पूछो, पता नहीं, बस खा रहे हैं, मज़ा आता है। मोटे हो जा रहे, भैंस हो रहे, कोई फर्क ही नहीं है। क्या है ये, कौन है ये पिछले जन्म में साले भुखमरी से मरे लोग हैं। ये टीवी में देख रहे हो, चिकन लेग पीस, क्या है ये, आदमी है ये, साले राक्षस थे ये, ठीक है। भगवान सबको दे यार, लेकिन ऐसा भी ना दे यार। तांत्रिक आगे बन गया, ओके चलो। बिहेवियर हो गया, अपने आप को भगवान बताकर, खाना वाना हो गया, ठीक है, डन। पॉडकास्ट, ओहो, ये थोड़ा सा वीडियो, मैं थोड़ा सा अब आपको अंदर नॉलेज में लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, आप ये देखिए, अब आजकल ना मैंने यूट्यूब के अंदर देखें, बहुत यंग एज में आदमियों का बहुत अच्छा हो गया है, लड़कों का अच्छा हो गया है। अपना यूनिवर्सिटी क्लीन करो और पॉडकास्ट, एक कैमरा लो, एक कमरा बनाओ और सीधा पॉडकास्ट के लिए बुलाओ, और क्या करो, बातें करो भूत की, भूत, पिशाच, कंड पिशाचनी, यक्षिणी, अप्सरा, ब्रह्म राक्षस, है ना। अब इनके जो फॉलोवर है ना, दिन ब दिन हजारों, लाखों, करोड़ों में हो रहे हैं भाई। अब मैं बताता हूँ इसका विज्ञान क्या है, सुनो मेरी बात, ठीक है। जो आदमी पोस्टकार्ड करवाता है ना, वो ना ऐसी बात ढूंढता है, कम से कम उसको ऐसा बोलना मिले कि 4 आदमी उसे सुनने वाले हों। अब क्या है, मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं नहीं, अब आप माँ बाप को तो सुनेंगे नहीं, क्यों, वो तो भगवान की बातें करते हैं, वो भगवान, माँ बाप भगवान की पूजा वूजा करते हैं, हम क्यों सुने। हमने बचपन से वही देखता है भाई, हमारी दादी माँ का पूजा करते थे, हमारी माँ पूजा करते थे, ये पूजा करते थे, वो पूजा करते थे, पड़ोसी पूजा करता था, सारे पूजा करते थे। वाली पूजा नहीं, दूसरी पूजा, ये वाली। हाँ, अब
ये एक नई चीज़ आई है। अब जैसी कोई नई चीज़ आती है ना, हमारा दिमाग ऑलवेज उसको कैच करने के लिए पड़ जाता है पीछे, चाहे वो कुछ भी हो। मैं एक उसकी बात नहीं कर रहा, भूतवाद की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग ने नहीं ली हो, वो चीज़ नई चीज़ लेने के लिए उत्सुक रहता है। अब क्या है ना, अब ये काम कैसे करेगा देखिए। अब जैसे जैसे आपको कहानियाँ, ये कहानियाँ ही हैं जो दादा दादी की कहानी सुनाते थे, ये वही चीज़ है। ये पॉडकास्ट के अंदर हमारे महात्मा हैं, बुद्ध, जो भी जितने भी महात्मा लोग आते हैं, ये माँ शेरावाली की, माँ काली के, अघोरी लोगों का, माँ शिव पे जितना भी ज्ञान देते हैं, भाई देख ज्ञान ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो भूत प्रेत और इनकी जो बातें करते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ, बच के रहना। देख लिया है देख लो, ठीक है, लेकिन कल को आने वाले टाइम में ना आपको ये इतना अच्छा लगने लग जाएगा, इतना अच्छा लगने लग जाएगा, इतना अच्छा लगने लग जाएगा कि आपकी आत्मा उस प्रवृत्ति की हो जाएगी। वो जो पॉडकास्ट के अंदर जो वो बकचोदी करते हैं ना, ये भूत कंठ पिशाचनी सिद्धि, ये सिद्धि, जिस दिन आपको अपने प्रोफेशनल के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का डमडोल हो गया ना, आपका दिमाग सीधा इसी के अंदर घुस जाएगा। फिर ये मत बोलना कि भाई मेरे को भूत दिखाई दे, फिर ये मत बोलना कि मेरे को भी भूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, लाइफ अप डाउन होती रहती है, ठीक है। सोल कभी कभी स्ट्रांग होती है, मंदिर जाते हो स्ट्रांग हो जाती है, एकदम कभी डरावनी जगह जाते हो तो लाइट हो जाती है। तो लाइफ के अंदर भी अप डाउन चलते रहते हैं। जैसे अप एंड डाउन चलते हैं ना, जैसे डाउन एरिया आएगा ना तुम्हारी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, और आप इसके आदी हो गए पॉडकास्ट के, यहाँ पर भूत वूत की ये चीज़ें पसंद है आपको सुनना वुनना ना, तो भर देनी जो यहाँ की एनर्जी है वो धक्का मारेगी, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही भरा हुआ है वो आपको पकड़ेगी धूम। आपको समझ में आ गया? अगर आपके शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर पॉडकास्ट के भूत पिशाच कंठ पिशाची ब्रह्म राक्षस ये वो पताल विताल है ना, तो भाई साहब वो आप जैसे ही आपकी आत्मा, अगर आपका आंतरिक इंटरनल आत्मा हल्की हो गई ना, कोई गम बम लग गया या दुख हो गया, कोई बिजनेस लॉस हो गया, वो पॉडकास्ट के जितने की भूत कहानियाँ है ना, वो सारी की सारी आपको पकड़ लेंगी। तो ये क्या है, ये एक स्कैम है, स्कैम। और ये जो पॉडकास्ट चला रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इनके स्कैम के अंदर आ चुके हैं। ये भूत पिशाच कंठ पिशाचनी इनके अंदर आ चुके हैं। और इनके जो जो सब्सक्राइबर है ना भाई साहब, इनके जो जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑलरेडी 70% इन है, मतलब कि जो इनको सुनना पसंद करते हैं ना, 70% उनकी आत्माएं इन्होंने कैद कर लिया भाई, ये पॉडकास्ट वालों ने। पॉडकास्ट वालों के पीछे जो काम कर रहे हैं, समझ लो कौन काम कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी काम कर रही है, जो उनको अट्रैक्ट कर रही है, जो 19 तरह के लोग हैं। तो आपको अच्छा लगेगा इनको सुनना, कहानी वानी। तो भाई मेरा भी एक वीडियो है कि एक ही बार देखना, ठीक है। मैं थोड़ा अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाया, मैं भगवान का आदमी हूँ। ये थोड़ा ट्रेंड में था, मैं बोला चल ठीक है यार, थोड़ा बोलना जरूरी है, क्योंकि मैं देख रहा था पॉडकास्ट की अभी मिट्टी पलीत कर रखी है इन्होंने ह्यूमैनिटी की, ठीक है। साला यंग आदमी 10-10 मिलियन फॉलोवर लेके बैठा हुआ पॉडकास्ट में बातें क्या करते हैं, भूत पिशाच। अबे यार बताओ, भगवान की बात करो यार, अच्छी बातें करो, देवता की प्राप्ति कैसे हो, हैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, कैसे चक्र जागरण होते हैं, कैसे इंसान बनता है। तो ओके भैया, ये स्कैम को ध्यान रखना। और अगर आप इसके सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि कम से कम वो आपकी आत्मा उससे थोड़ा सा अलग रहे। कुछ भजन सुना करो, गीत सुना करो, इससे थोड़ा हमारी आत्मा को शांति वांति मिलती है, ठीक है भाई। याद रखना ये पॉडकास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सावधानियाँ और बचाव क्या है भाई? अब भूत से बचने के सावधानियाँ क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले इन चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहना ना आपने, तो सबसे पहले ना आप अपने लिए बैठो। आप अपने लिए बैठो का मतलब क्या होता है, मैं कुछ मुझे थोड़ा सा पता है, तो मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, अपने लिए बैठ के उसको सीख कर, एक उसको नोटबुक पर लिख कर, और वो कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों को अवेयर करने की, ठीक है। तो ये मैं पहले बैठ गया, अपने लिए पता लग गया मुझे, तो अपने लिए बैठो,
ध्यान में बैठो, ध्यान में मत बैठो, मंदिर में बैठो, एकांत में बैठो, सीढ़ी में बैठो, बंदी को देखने बैठो, कहीं पर भी बैठो, लेकिन अपने लिए। हाँ, मैं आज अपने लिए बैठा हूँ। मंदिर में बैठो, भगवान से मांगना कुछ नहीं है आपने, मेरे को दे, तनख्वाह नहीं है, मेरा पैसे नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है। अबे नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। जिस टाइम आप चुपचाप बैठ गए ना, वो अंदर की पावर है भाई, जो वो सुन रहा है, अंदर की पावर बाहर जाएगी, वो सुनेगी। अगर दिन तुम बैठे हुए ना, उसको मालूम है क्या करना है, उसको मालूम है, रोना की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिट फॉर द मेडिटेशन ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं मेडिटेशन नाम नहीं लेता, ये बहुत बोरिंग चीज़ है। तो अपने लिए बैठो, ठीक है, कहीं पर भी बैठो, मंदिर में बैठो, मस्जिद में बैठो, गुरुद्वारे में बैठो। दूसरा, नो चीट एंड पाप। कोशिश करो अपने जीवन के अंदर चीटिंग ना करो, क्योंकि जब आदमी चीटिंग करते हैं ना, तो उसकी जो आत्मा होती है ना, वो बहुत नीचे लेवल पे आ जाती है। आप समझ रहे हो? आपको ना डर लगेगा। अगर देखो यार, अगर किसी के 10 रुपये खाए ना, तो उसके खाए हैं ना, अगर उसके सामने जाऊंगा ना, अगर मैं झूठा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से हाँ ओके, लेकिन अगर मेरे अंदर इंसानियत है तो मैं उसको देखूंगा और मेरे मन में वो 10 रुपये पूरे जीवन रहेंगे कि यार मैंने इसके खाए थे, यार वो गलत था। तो चीटिंग कम करना, चीटिंग करो मत, पाप मत करना कभी भी, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाओ, ठीक है। भगवान ठीक है, कुछ याद आ गया था, सॉरी। तो पाप नहीं करना कभी भी, किसी का दिल मत दुखाना। वो सबसे बड़ी, इंसान खत्म हो जाता है, भूल ही जाओ उसको, ओके। अपने माता पिताओं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने इष्ट देवताओं को 10 मिनट, मुझे मालूम है नहीं बैठ सकते, एक हफ्ते के अंदर एक दिन कम से कम 10-15 मिनट, या हफ्ते के अंदर 2 दिन 10-15 मिनट उनके लिए बैठो, जिसने हमें जीवन दी है। माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, हमारे दादा दादी हो गए, उनको बैठ के उनको बस धन्यवाद बोलो, अपने इष्ट देवता को धन्यवाद, उनकी वजह से हम यहाँ पर रहें, ठीक है। और हमको निकल जाना है, अगला बैच आ चुका है, ठीक है। उनको धन्यवाद बोलो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हेल्प करो। अब हेल्प का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी से, कि अपने को पैसा है तो हेल्प करनी है, नहीं। आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आप उसके हिसाब से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। जैसे आप अच्छे बोलने वाले इंसान हो, तो आप लोगों को हंसाकर उनकी मदद कर सकते हो, ठीक है। आपका 10-15 रुपये थे, 2-3 रुपये का थोड़ा प्रसाद सा लेके कहीं चढ़ा दिया, खिला दिया, कि गरीब को 2-4 रुपये दे दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे इससे आप अपने आप की हेल्प कर रहे होते हो। ये क्या होता है, आत्मा की मदद होती है जब आप किसी को कुछ देते हो ना। क्योंकि क्या है, ये आत्मा है ना, ये परमात्मा है। और परमात्मा क्या है, परमात्मा देता है। आपने सुना है ना, भगवान के पास जाते हैं, दे दो दे दो दे दो, तो ज़्यादातर लोग जाते ही इसलिए है कि मांगने के लिए, ठीक है। अबे नहीं, आत्मा वो है ना, वो यहीं से बनी है। देखो मैं समझाता हूँ, हर आत्मा परमात्मा है, ठीक है, वो आपने सुना है ना। अब वो कैसे है, क्यों है, अगर आप अपने शरीर के अंदर से वो सारे विकार निकाल दो, जो गंद इतने सालों, इतने जन्मों से घुसा रखा है, माँ बाप, पैसा, ये वो, फलाना नौकरी, ये ऊपर ऊंचा नीचा बड़ा, जिस ये सब निकाल दोगे ना, तो आत्मा की जो फर्स्ट सोल जब ये पैदा हुई थी ना, वो क्या थी, क्या क्या पावर थी इसके अंदर, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आती है। ऑटोमेटिकली आती है। वो आती किससे, वो ध्यान से आती है। वो बहुत हाई लेवल हो गया। तो एक हेल्प पीपल का मतलब ये है कि इससे आपकी आत्मा को वो लगता है कि हाँ अबे मैं तो देने वाली चीज़ हूँ। आपको भगवान के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको खड़े रहना है, आपने देना है। जब आप दोगे तो आपको लगेगा कि मैंने दिया है, मतलब कि मैं देने वाला इंसान हूँ, मैं मांगने वाला इंसान नहीं हूँ। तो भगवान जो है, भगवान देता है, ठीक है। गिविंग सही बोलते हैं, वो भगवान है, वो देवता है, वो देता ही देता है, वो मांगता नहीं है। तो आप भी वो ही हो भाई। जब आप दान देते हो तो आपको आत्मा को पता लगता है कि हाँ मैं देने वाली चीज़ हूँ भाई, मैं छीनने वाली और काटने वाली, मारने वाली, गुस्सा करने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं हेल्प करने वाली चीज़ हूँ। तभी बोलते हैं कि वो आत्मा परमात्मा, ठीक है। जिस दिन वो आत्मा को अपनी वो पता लगती है तो वो देने वाली बन जाती है, वो छोड़ देता है वो मोच माया ये वो प्लान। तो वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया। तो ठीक है, तो मदद करो। तो इससे क्या है, आपकी खुद की आत्मा को
तरक्की मिलेगी। ठीक है, चलो, और ये हो गया। और ये भूत बात है ना भाई यार, ये बेचारे प्यार के मारे, दर्द के मारे हैं। ठीक है, माफ़ करो इनको यार, और भटक रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं। ठीक है, मैं तो कभी भी हो सकता तो मदद ही कर सकता हूँ भाई। आदमी तो सबसे बड़ा भूत है। ठीक है, ये तो बेचारे 3 तत्व के, हम 5 तत्व के, हम मोर स्ट्रॉन्ग हैं उनसे। ठीक है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी चीज़ होती है। जिस दिन आप डर गए तो ये आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वही चीज़ें, अपना आभामंडल स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी आत्मा को मजबूत बना के रखिए और लोगों की मदद कीजिए। ये भूत व्यूत ये सब चीज़ें बहुत ही कोसों लाखों दूर है। भूत तो दूर, और नेगेटिव लोग भी आसपास नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो छोटा सा भूत के लिए। मैं सारे वीडियो बनाने के चक्कर में, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा ना, भूत के, पिशाच के, कंठ पिशाचनी के, भ्रम राक्षस के, यक्षिणी के, अप्सरा, मोहिनी, ओ धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ मैसेज यूज करना। ठीक है, ओके, नमस्ते, जय माता दी, ओ शेरों वाली मैया की जय, ओ त्रिपुरा सुंदरी की, ओ भोलेनाथ मेरे, ख़त्म कर दिया मैंने।